अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो द टाइम्स मेरा सलान, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपको एक इडियोमेटिक फ्रेज़ के बारे में बताऊंगा। वो इडियोमेटिक फ्रेज़ है गो वाइल्ड फॉर ए वाइल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है क्या। ये इडियोमेटिक फ्रेज़ है, इसको आप ईडियम भी कह सकते हो, इसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है थोड़ी देर के लिए हैवान बन जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए जानवर बन जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए हम जंगली बन जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, आपने एक बात जहन में रखनी है कि अल्फाजों का लिटरल मीनिंग भी होता है और फिगरेटिव मीनिंग भी होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब लफ्ज़ी लेना है या फिगरेटिव लेना है? आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि किस सिचुएशन में ये बात की गई है, ये बात क्यों की गई है और ये बात किसने की है। जब आप कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। गो वाइल्ड फॉर ए वाइल, इट मीन्स टू enjoy लाइफ फॉर ए वाइल इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। कभी कभी हम पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, हम सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाते हैं। तब हम थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी डांस, वी सिंग ए सॉन्ग एंड इवन वी लाफ लाउडली। हम झूमते हैं, नाचते हैं, हम सिंगिंग करते हैं, हम मौज मस्ती करते हैं। इवन के कभी कभी हम ड्रिंकिंग भी करते हैं, कभी कभी हम स्मोकिंग भी करते हैं, कभी कभी हम डांस भी करते हैं। मैं तो ड्रिंकिंग नहीं करता, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता। ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं गो वाइल्ड फॉर ए वाइल, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। इस तरह के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।